नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीस सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा ये सीखने के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, जिसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। परीक्षा की दृष्टि से यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि इस सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। यह सिद्धांत चाहे सीटेट हो, यूपी टेट, बिहार टेट, आर टेट, यस टेट, डी ट्रिपल एस बी या अन्य कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा ही इस सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए आते हैं सिद्धांत पे। आज हम चर्चा करेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक ईएल थॉर्नडाइक हैं, जिनका पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। यह थॉर्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे। कई बार अमेरिका न दे करके यूएसए दे देता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक एक पुस्तक लिखा, जिनमें प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसमें इसका जिक्र किया। कई बार इनके अन्य पुस्तक का नाम भी दे देता है और पूछ देता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इन्होंने 1911 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखा तथा 1914 में द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पुस्तक को भी लिखा। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ये पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। शिक्षा में या कहिए मनोविज्ञान में, शिक्षा में मनोविज्ञान को लाने वाले मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ही थे। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने सीखने के नियमों को दो भागों में बांटा, जिसमें पहला था मुख्य नियम और दूसरा था गौण नियम या सहायक नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियमों की चर्चा की: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इन्हें मुख्य नियम को प्राथमिक नियम के नाम से भी जाना जाता है या बेसिक नियम भी कहा जाता है। इन्होंने 5 गौण नियमों की चर्चा की, जिन्हें सेकेंडरी लॉ कहा जाता है या सहायक नियम कहा जाता है। सीखने का सहायक नियम। इस नियम के अंतर्गत इन्होंने बहुवचन क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम या आंशिक क्रिया के नियम की चर्चा की। सबसे पहले देखिए, थॉर्नडाइक से भी
पहले पशु के व्यवहार को सीखने की सबसे पहले व्याख्या दो मनोवैज्ञानिकों अलेक्जेंडर वेन तथा लायन मार्डन ने पशु व्यवहार पर सीखने की व्याख्या किया था। उसके बाद इस पर चर्चा थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक का कहना है कि मनुष्य तथा पशु किसी कार्य को प्रयास एवं त्रुटि द्वारा ही सीखता है। मनुष्य हो या पशु हो, जब कोई कार्य करता है, प्रयास करता है, तो उसमें त्रुटि भी होती है और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि उस विषय वस्तु को वह पूरी तरह से सीख लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार या थॉर्नडाइक का कहना है कि जब कोई उद्दीपक किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के सामने उपस्थित होता है तो उसके प्रति वह कई अनुक्रियाएं करता है। इसमें सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है और इसी संबंध को हम अधिगम के नाम से जानते हैं या इसी को सीखना कहा जाता है। सीखने के लिए उद्दीपक का होना अति आवश्यक है। उद्दीपक का कार्य सीखने में उत्तेजना पैदा करना, सीखने की गति को बढ़ा देना है। दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया में दो उपक्रियाओं की चर्चा की, या यूँ कह सकते हैं कि सीखने का प्रारंभ चयन एवं संयोजी द्वारा होता है। जब हमारे सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने एक समस्या आती है तो वो उस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है और इन अनुक्रिया में सही अनुक्रिया का वह चयन कर लेता है और फिर बाद में सही अनुक्रिया का उस समस्या के साथ संबंध जोड़ लेता है, जिसे हम सीखना कहते हैं या लर्निंग कहते हैं। बार बार जब भी समस्या आएगी तो जिस अनुक्रिया से वो सीखा है वही अनुक्रिया दोहराएगा। अब चलते हैं थॉर्नडाइक के प्रयोग पे। वैसे तो थॉर्नडाइक ने कुत्ते, बिल्ली, बंदर और चूहे सब पे प्रयोग किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग इनका एक भूखी बिल्ली पर था। इन्होंने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए भूखी बिल्ली को एक संदूक में रख दिया और उसके नीचे एक सिटकिनी लगा दिया, जिस पे पैर पड़ते ही सिटकिनी खुल जाए। उसके बाहर इन्होंने मछली का टुकड़ा रख दिया। चूँकि बिल्ली भूखी थी, उसको भोजन की आवश्यकता थी, तो यहाँ पे भोजन ने क्या किया, उद्दीपन का कार्य किया, स्टिमुलस का कार्य किया। भोजन ने उसके अंदर उत्तेजना पैदा की और वो उछलने लगी, यानी अनुक्रिया करने लगी। एक बार संजोगवश उसका पैर इस सिटकिनी पर पड़ गया और खिड़की खुल, दरवाज़ा खुल गया
और उसने बाहर आकर के भोजन को प्राप्त कर लिया, यानी मछली का टुकड़ा को पा लिया। जब यही क्रिया बार बार दोहराई गई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो उसके त्रुटियों की संख्या कम होने लगी। एक स्थिति ऐसी भी आई कि वह जब भी भोजन की आवश्यकता होती थी, वह सिटकिनी पर पैर रखती थी, सिटकिनी खुल जाता था, भोजन वह प्राप्त कर लेती थी। देखिए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बिल्ली को भूखा होना चाहिए, अर्थात सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है, मोटिवेशन का होना आवश्यक है। इसीलिए स्किनर ने कहा भी है कि मोटिवेशन सीखने का राजमार्ग है। तो इसमें इस तरह से स्टिमुलस और रिस्पांस, SR, स्टिमुलस रिस्पांस, उद्दीपक और क्रिया में संबंध स्थापित हो गया। यानी बिल्ली ने सिटकिनी खोलना सीख लिया। इसी तरह से मनुष्य या अन्य कोई भी प्राणी प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीख सकता है। दोस्तों, थांडाई के सिद्धांत को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि यह उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध की बात करता है। इसलिए इस सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। इसे SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध की बात करता है। इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें SR बांड बनता है। स्टिमुलस पे सबसे अधिक बल थांडाइक ने दिया था, इसीलिए इसे बांड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, या बंध सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिल्ली बार बार प्रयत्न करती थी, भूल जाती थी, और एक स्थिति ऐसी आई कि वो सीखना या अधिगम करना सीख लिया। तो इसीलिए इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी हम कहते हैं। इसमें क्रिया को बार बार दोहराया गया, इसीलिए इसे आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे संयोजनवाद के नाम से भी हम जानते हैं, या संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में S और R, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच संबंधों की चर्चा की गई है। इसलिए इस सिद्धांत को सीखने का संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने का संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि थांडाइक के सीखने के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, जिसकी चर्चा थांडाइक ने की है। तो दोस्तों, थांडाइक के सीखने का सिद्धांत मनोविज्ञान पर आधारित है। इस सिद्धांत में थांडाइक ने उद्दीपन और अनुक्रिया को आधार बनाया, SR को आधार बनाया। इसलिए इस सिद्धांत को स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य या पशु में
जो सीखने की प्रक्रिया है वह सामान्य ढंग से चलती है। इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का विशेष महत्व है। बिना मोटिवेशन के कोई नहीं सीख सकता। और सीखने में एक बात आप लोग जान जाइए कि सीखने का मुख्य तत्व है आवश्यकता, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आवश्यकता नहीं होगा व्यक्ति नहीं सीखता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो वह उछल कूद नहीं मचाती, वो सीखने का प्रयास नहीं करती। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में चिंतन या विवेचन का कोई स्थान नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक क्रमोत्तर है, क्रम से होती है। और थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में चालक, प्रणोदक, जिसे हम डेराइव के नाम से जानते हैं, उसको महत्वपूर्ण माना है। उस पे सबसे अधिक बल दिया है। अब चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, या अभ्यास एवं त्रुटि सिद्धांत के शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। पहला है कि इस सिद्धांत के द्वारा कठिन विषय जैसे गणित जैसे विषय को आसानी से सिखाया जा सकता है, क्योंकि बालक उस विषय में बार बार अभ्यास करता है, त्रुटि करता है और कुछ समय के बाद सही स्थिति में पहुंच जाता है। यह सिद्धांत सामान्य बुद्धि एवं मन्य बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर बल देती है, प्रयोग एवं उसके प्रशिक्षण पर बल देती है। जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं या आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके प्रयोग और प्रशिक्षण पर बल देती है। जैसे अभ्यास वाले विषय, बोलने, लिखने, पढ़ने व चलने में यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बालक जब खड़ा होता है बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलने का प्रयास करता है, फिर गिरता है, और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि वह दौड़ने लगता है। इसी तरह से बोलने में जब बालक बोलता है शुरू में तो सही से नहीं बोल पाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो बोलने लगता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास किया जा सकता है। इस सिद्धांत से बालक में धैर्य और परिश्रम के गुण का हम विकास कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।